इंडिया में करीब 5,000 स्टॉक्स हैं। 5,000 स्टॉकों को एनालिसिस करना, एक बाय एक करके उनकी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना और सब चीज़ें करना, एक तो इम्पॉसिबल है और दूसरा किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर यूज़ करते हैं टू फिल्टर आउट हैंडफुल्स ऑफ स्टॉक्स, सो वो उन स्टॉकों में आगे रिसर्च कर सके। जो पहला और मेजर तरीका है जो ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, चाहे वो वॉरेन बफे हो, चाहे वो पीटर लिंच हो, वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसमें क्या होता है ना, जो आप जिस बिजनेस में, लेट्स सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे और तो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगी एक आम आदमी से। तो आप उस इंडस्ट्री के बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और जो उसका रिस्क है वो भी आप एक हद तक काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो दूसरा तरीका होता है जो ज़्यादातर टाइम पीटर लिंच यूज़ करते हैं। पीटर लिंच वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रह चुके हैं अपने टाइम के। तो वो क्या कहते हैं कि हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पहले तो यूज़ कर रहे हैं। अब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, आप बहुत सोच समझ के किसी प्रोडक्ट को लेते हैं। पहले आप देखते हैं कि यार उसका प्राइस रेंज क्या है, उसके जो कंपटीशन कौन कौन सा है उसके साथ। लेट्स सपोज जैसे आप कोई फ़ोन लेने गए, अगर आप रेडमी का फ़ोन ले रहे हैं या किसी भी कंपनी का फ़ोन ले रहे हैं या सैमसंग का ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो क्या होता है, आप पूरा कंपटीशन देखेंगे और उसके फीचर्स देखेंगे, प्राइस पॉइंट में देखेंगे, तो आप भी एक तरीके से प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हम घर में आशीर्वाद आटा का यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने बोला आशीर्वाद आटा है उसको ले आओ और उसे यूज़ कर लो। हम क्या होगा, हम देखेंगे कि यार वो आटा किस लेवल का है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, तब जाके हम उसे अपने घर में डेली यूज़ में लाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। हम ज़्यादातर टाइम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कंपटीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और प्राइस पॉइंट को देखते हैं, तब जाके हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अब कोई कहेगा इससे भाई मैं क्या करूं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है कि यार घर में आईटीसी का आटा आ रहा है या आशीर्वाद का आटा आ रहा है, किसी और का आटा आ रहा है। अगर जैसे आपके घर में आशीर्वाद का आटा आ रहा है, तो जो आशीर्वाद का जो आटा है वो जो कंपनी बनाती है वो लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम है आईटीसी। सो आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जिससे आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप 5,000 स्टॉकों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एक चीज़ आपके घर से ही आपको मिल गई कि यार मैं आशीर्वाद का आटा खा रहा हूँ, लेट्स लुक एट दैट कंपनी, जिससे आपको एक फिल्टर करने का तरीका मिल जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आटा खा रहे हो तो तुरंत उसी कंपनी को बाई करने लग जाओ, बस ये मैं कह रहा हूँ। इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई मुझे अपनी इंडस्ट्री में भी पैसा नहीं लगाना जहाँ मैं काम करता हूँ, मुझे उन प्रोडक्ट में भी पैसा नहीं लगाना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई अब ये मुझे कोई दूसरा तरीका बता जो आसान है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। क्या होता है, काफ़ी सारी वेबसाइट है जो आपको फिल्टर आउट करने में मदद करती है 5,000 स्टॉकों से 10 या हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स में। सो अब हम क्या करेंगे, उन वेबसाइटों में फिल्टर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ फिल्टर्स के, फिर मैं आपको सीधे उस वेबसाइट में ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे आप फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक्स को। जो जैसे आप लेट्स सपोज आप यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 18% के बीच में होनी चाहिए। जो कंपनी में कर्जा है वो मिनिमल होना चाहिए। जो उनकी सेल्स की ग्रोथ है वो
पीरियड्स ऑफ ईयर्स में बढ़नी चाहिए, और जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही होनी चाहिए। तो इस तरीके के फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से स्टॉक जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और जिनको काफ़ी अच्छे हैं तो नहीं कहेंगे, बट एक फ़िल्टर मिल जाएगा आपको हैंडफुल्स ऑफ स्टॉक जिनको आप फर्दर रिसर्च करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना है। अब सीधे कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। मैं आपको फ़िल्टर बनाना सिखाता हूँ, और मैं पर्सनली कौन कौन से फ़िल्टर्स का यूज़ करता हूँ अगर मेरे को इस तरीके का यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने टिकर की वेबसाइट खोल ली है। यहाँ हम फ़िल्टर कैसे बनाते हैं और कैसे उनका यूज़ करना है वो देखते हैं। स्कैनर में गए हम, अब स्टार्ट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से काफ़ी सारे फ़िल्टर लगे हैं, मैं उन सबको हटा दूँगा, क्योंकि मैं जो फ़िल्टर मुझे यूज़ करने हैं मैं उनको लगाऊंगा। ये हटा दिया अब देखिए, अब मुझे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में जाऊंगा मैं, मुझे कौन कौन से चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, रिटर्न ऑन एसेट्स देखने हैं क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है उस कंपनी के वो चेक करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी वो देखना है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना है उसको देखना है। एक तो ये फ़िल्टर हो गया। अब फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं। डेट टू इक्विटी देखना है कि कितना उनका डेट है इक्विटी के अगेंस्ट। फाइनेंशियल में और कुछ नहीं देखना मेरे को, मतलब जिन चीज़ को देखना है, क्योंकि ये केवल फ़िल्टर है, बाद में हम इन डेप्थ उनके वो फंडामेंटल तो एनालाइज करेंगे ही। तो फ़िल्टर अभी केवल हमें जो फ़िल्टर है उसमें क्या क्या चाहिए। हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, मुझे 5 साल की चेक करनी है, और क्या क्या है। ओनरशिप में मुझे नहीं देखना किसने इन्वेस्ट किया उनमें अभी फ़िलहाल के लिए, ये सारे भी किसी काम के नहीं है। टेक्निकल इंडिकेटर नहीं चाहिए। इनकम में मुझे देखना है कि उनका टोटल रेवेन्यू क्या है, नेट इनकम क्या है, और बैलेंस शीट में ऐसा सच कुछ नहीं है। ये चीज़ें देखनी है। अब जैसे मुझे पर्टिकुलर सेक्टर का देखना है, जैसे अभी ये तो हो गया ओवरऑल जो पूरे स्टॉक्स हैं उनका। अब जैसे आप देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना। देखते हैं इसको, पहले वो करते हैं, क्या कहते हैं, फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर आउट करते हैं। जैसे अब मुझे सेक्टर स्पेसिफिक देखना है, क्योंकि मेरे को एक होटल इंडस्ट्री की कंपनी को देखना है। तो मैं जाऊँगा होटल एंड रेस्टोरेंट में गया, मैंने फ़िल्टर ऐड कर दिया। ये जितने भी होटल्स के स्टॉक्स हैं मार्केट में लिस्टेड वो सारे आ गए हैं। अब मुझे देखना है मार्केट कैपिटल, ये या तो मीडियम होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, मतलब मीडियम है, लार्ज कंपनी चाहिए मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 से ऊपर होनी चाहिए, और ये भी मार्केट कैप भी पूरा हो 10 से ऊपर तो होनी चाहिए मिनिमम। जो 5 साल का एवरेज है उनका वो भी सपोज 5 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो नेट इक्विटी है ये आप इन्हें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ मुझे कितना चाहिए। 10 से 12% के बीच में ये भी होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10 से ऊपर होना चाहिए। इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे, बट काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। डेट टू इक्विटी 0 तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डेट का भी वो यूज़ करें, बट इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए। 1 से 2% के बीच में हो तो भी सही रहेगा। अब जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है वो सही है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसे कोई भी कंपनी नहीं चाहिए जिसका रेवेन्यू बिल्कुल ही ना के बराबर है, और इनकम भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, अब इतना सा ही करके मेरे को करीब जो 60-70 स्टॉक थे, या 5000, पहले तो 5000 स्टॉक से मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आया। अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आने के बाद मेरे पास हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स हैं जिनकी कंपनियों को फर्दर मैं रिसर्च आउट कर सकता हूँ। देखिए, अब जैसे ये नेट प्रॉफिट 19% है इसका, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 11% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16% करीब की, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है,
बट थोड़ा बहुत डेट का यूज़ कर रखा है इस कंपनी ने। हिस्टोरिकल ग्रोथ 5 साल की 42% है और रेवेन्यू भी है ठीक ठाक। अब देखिए, अब मैं फिल्टर करता हूँ रेवेन्यू वाइज की, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका है। देखिए जो है सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू है EIHL का, और जो फर्स्ट है वो है इंडिया होटल्स एंड कंपनी का। तो इंडिया होटल्स एंड कंपनी ताज ग्रुप, ये ताज ग्रुप है, और EIHL लिमिटेड है जो वो है आपका ओबरॉय ग्रुप, जिसका ओबरॉय ब्रांड है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 15% है, इसकी 12% है। ये देखिए, इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इतने स्टॉक को में से मेरे को किसको छाटना है। बट क्या होता है ना, हम जल्दीबाजी में गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ें देखनी है और किस तरीके से एनालाइज करना है।